let's continue our discussion on the previous year JEE Mains questions. So in this series, I think these questions belongs to 2016 or 2017 JEE Mains. So the first question क्या बोल रहा है आपको कि if 5 tan square x minus cos square x equals to 2 cos x plus 9, then the value of cos 4x. You have to find the value of cos 4x, and it is given that 5 tan square x minus cos square x equals to 2 times cos 2x plus 9 है. Then you have to find the value of cos 4x. So let's find out the value. देखिए क्या है, फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से. सो ये आपका इस तरीके से ओपन हो रहा है 5 tan square x minus 5 cos square x इक्वल्स टू 2 टाइम्स. अब cos 2x है, cos 2x को भी मैं स्क्वायर के टर्म में ओपन करता हूँ ना. नाउ आपके पास काफी फॉर्मूला है, इधर यू कैन ओपन इन cos square x minus sin square x और 2 cos square x minus 1 और 1 minus 2 sin square x. ठीक है, एज यहाँ पे cos square x मेरे को टर्म दिख रहा है, इसलिए मैं उसको 2 cos square x के टर्म में ओपन कर देता हूँ. सो इट विल बिकम 2 cos square x minus 1 and plus 9. कहाँ से? cos 2x का क्या फॉर्मूला है? 2 cos square x minus 1, ये उसका फॉर्मूला होगा. ठीक है, यहाँ से लिख दिया. अब इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो इट विल बिकम 5 tan square x को sin square और cos square x में लिख देता हूँ. ठीक है, इक्वल्स टू ये उस साइड जाएगा तो 5 टाइम्स ये है और 4 टाइम्स ये है आपका, तो कितना बन जाएगा 9 टाइम्स cos square x. 2 टाइम्स माइनस 1 आएगा तो माइनस 2 प्लस 9, दैट विल बिकम प्लस 7. अब देखो यहां पे इसको फिर ओपन करते हैं. sin स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस cos square x. ठीक है, और उस cos स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं. दिस विल बिकम 1 माइनस cos square x, तो ये cos स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई होगा. दिस विल बिकम 9 cos 4x, 9 cos 4x प्लस 7 टाइम्स cos square x. अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आपको क्या मिल गया, पूरा का पूरा इक्वेशन मिल गया आपका cos में. ठीक है, तो यहां से आप इजीली इस इक्वेशन को बना पाओगे. देखो कैसे, तो क्या लिख सकते हो आप यहां से 5 टाइम्स ये आएगा प्लस 5 आ रहा है, इसको मैं इधर ही रख रहा हूं. यहां से आएगा माइनस 5 cos square x, उसको मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा माइनस 5 और प्लस 7, दैट विल बिकम 11. सो दिस विल बिकम 9 cos 4x प्लस 11 टाइम्स cos square x, और ये आपका प्लस 5 का उस साइड जाएगा विद नेगेटिव साइन है, तो माइनस 5 इक्वल्स टू 0. अब देखो ये आपका किसमें क्वाड्रेटिक बन गया, cos square x में. तो यहाँ पे आप cos square x को कुछ मान लेना. लेट्स से cos square x इक्वल्स टू t, ये आपका इजीली अज्यूम हो गया. 9, दिस विल बिकम 9t स्क्वायर प्लस 11t माइनस 5 इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू फैक्टराइज इट. ठीक है, अब आपको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज क्या करेंगे, 9 into 5 आना चाहिए 45 और एडिशन आपको क्या आना चाहिए 11. ऐसा कोई है क्या? ओके, फैक्टराइज टाइप से इसका नहीं बन रहा है ना. ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ आपका. 5 टाइम्स ये है, 5 टाइम्स हो जाएगा 7 5. ओके, ये 12 है, दैट वाज आवर मिस्टेक. सो दिस विल बी 12. अब 15 और 3 हो जाएगा अभी. ठीक है, सो दिस विल बिकम 9t स्क्वायर प्लस 15t माइनस 3t माइनस 5 इक्वल टू 0. अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, 3t कॉमन निकालोगे. सो दिस विल बिकम 3t प्लस 5. ठीक है, और यहां से आप क्या निकालोगे, माइनस 1 कॉमन निकालोगे. दिस विल बिकम 3t प्लस 5 इक्वल टू 0. तो यहां से आपको दो कंपोनेंट मिल गया, एक 3t प्लस 5 मिल गया और एक 3t माइनस 1 मिल गया इक्वल्स टू 0. अब दोनों को सेपरेटली 0 पुट कर दो, बट याद रखना cos स्क्वायर x क्या आपका t है. ठीक है, तो उसके साथ पुट कर रहा हूं मैं. ठीक है ना, तो इसको ओपन करोगे इक्वल टू 0 करके तो आपको ऐसे मिलेगा cos स्क्वायर x इक्वल्स टू माइनस 5/3. इसको ओपन करोगे तो मिलेगा आपको cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1/3. ठीक है, अब ये वाला रिजेक्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्ट हो गया. तो cos स्क्वायर x की वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट होगी, 1/3 एक्सेप्ट होगी. अब चलिए आगे देखो क्या पूछा है उसने आपसे. उसने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 4x. तो मेरे को ये बताओ, जब मैं आपके लिए फॉर्मूला पुट करता हूं वैसे
cos 2x इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 2x की जगह, x की जगह आप क्या बोल सकते हो, उसमें क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, मतलब x की जगह आप रखो तो ऐसे मान के चल सकते हो ये 2a टाइप में आ रहा है ना, तो क्या बन जाएगा आपका cos 4a बन जाएगा ना, या फिर चलो मैं ऐसे लिखता हूँ उसको और बेटर समझ में आएगा 2a, तो ये क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब मैंने a की जगह क्या पुट कर दिया 2x पुट कर दिया, तो ये क्या बनेगा आपका cos 4x बनेगा, और ये क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर a की जगह 2x पुट करोगे तो ये बनेगा, दैट मीन्स 2 cos स्क्वायर 2 cos 2x है इसका होल स्क्वायर माइनस 1, इस टाइप में बन गया। और फिर cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है वो फिर अप्लाई करोगे आप, तो cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आपका किसका वैल्यू आएगा cos 4x का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पुट करना, अब पुट करके देख लो बस, वैल्यू आपको किसकी है cos स्क्वायर x की है, तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर x की वैल्यू है 1/3 माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर है और माइनस 1 आपका वैसे चल रहा है, तो देखो क्या बनेगा अंदर 2/3 माइनस 1 दैट विल बिकम माइनस 1/3, माइनस 1/3 का स्क्वायर विल बिकम 1/9, तो ये आपका ओवरऑल बनेगा 2/9 माइनस 1। अब यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट माइनस 7/9, तो cos 4x का वैल्यू क्या आएगा माइनस 7/9। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका ए बी सी ऑप्शन आपका है, तो दैट मींस द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था, ठीक है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, आपको एक सेट दे रखा है, ठीक है ना, s इक्वल्स टू 0 से 2 पाई में आपको इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना सच दैट ये मैट्रिक्स आपका डिटरमिनेंट क्या बने 0 बने, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको बनाते हैं जल्दी से। तो डिटरमिनेंट को क्या करोगे आप, आई थिंक देखो आपका डायगोनल 0 0 गिवन है, तो इसको तो सीधे ही ओपन कर दो, है ना, कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे ओपन कर दो, आई थिंक दैट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका एग्जाम आंसर 2 की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपको x का वैल्यू निकालना है कि वो 0 से 2 पाई के बीच में आए, ठीक है। देन इसका आपको वैल्यू निकालना है, समेशन x बिलोंग्स टू s, मतलब क्या करना है आपको, यहां से x की वैल्यू मिलेगी उसको यहां रखना है, मतलब जो s में जो x की वैल्यू आएगी ना वो यहां रखनी है, कहां पे यहाँ पे। इस तरीके के जो नंबर आ रहे हैं उनका समेशन आपको निकालना है कि वो किसके इक्वल होगा। तो चलिए इस डिटरमिनेंट को अगर मैं ओपन करूं तो पहला 0 आएगा, 0 से कोई भी मल्टीपल करो आपको क्या मिलेगा 0। सेकंड आपका स्टार्ट होता है विद नेगेटिव साइन, क्या होगा ये कॉलम हट जाएगा और ये रो हट गई, तो क्या होगा sin x और 0 का मल्टीपल 0 माइनस ये हट गया था, क्या बचा cos cos स्क्वायर x, बट इस साइड क्या आता है आपका नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है, तो माइनस cos स्क्वायर x। थर्ड वाला आपका किसके साथ होता है प्लस साइन के साथ होता है, बट यहाँ पे आपका क्या है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x। अब ये कॉलम हट गया और ये रो हट गई, तो क्या बना sin x sin स्क्वायर x, और ये वाला 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 एंड दिस होल इक्वल्स टू 0, ये आपका है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो क्या बनेगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपका बन जाएगा cos क्यूब x और वहां से आएगा आपका माइनस साइन क्यूब x इक्वल्स टू 0। अब देखो अपने को क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है 0 से 2 पाई के बीच में। यहां से आपको आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन जैसे मैं इसको ऐसे भेज सकता हूं cos क्यूब x इक्वल्स टू साइन क्यूब x, ये आ गया आपका ना, ये आपका क्या बनेगा देखो साइन क्यूब x को मैं इधर डिवाइड कर देता हूं या फिर cos क्यूब x को डिवाइड कर दो, तो आपका क्या बनेगा साइन क्यूब x अपॉन cos क्यूब x इक्वल्स टू 1, और साइन क्यूब अपॉन cos क्या होता है tan क्यूब, तो tan क्यूब x इक्वल टू 1। अब tan क्यूब x इक्वल टू 1 है, तो tan x क्या बन गया आपका यहां से 1 बन गया, tan x का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब tan x 1 है, देखो क्यूब 1 है, क्यूब पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस फर्स्ट पावर भी क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव रहेगी ना, तो इसलिए tan x इक्वल टू 1 रखा। अगर tan x आपका 1 है तो tan x 1 कब बनता है जब x इक्वल टू क्या रखो आप इसमें π/4 रखो, ठीक है ना ऐसे। बट अपने को क्या बोला उसने इंटरवल आपका 0 से 2 पाई में है, दैट मींस मैं क्या करता हूं इस साइड में tan का ग्राफ बना देता हूं,
देखो ये आपका पाइवेट, ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, ठीक है। तो जो इसका ग्राफ आता है ना वो एक्चुअल में आपका इस तरीके से आएगा, इस साइड से, इस साइड से, और यहां जो आएगा वो आपका नीचे नीचे आता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, इस टाइप से है। तो 0 से 2 पाई, दैट मीन्स ये वाला मैं हटा सकता हूं, ये मेरा कोई काम का नहीं। अब देखो tan x इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। ये कौन सी लाइन है, tan x इक्वल टू 1 लाइन है। तो बताओ ये कहां पे कट कर रही है, एक तो इस जगह और एक इस जगह, दो जगह कट कर रही है। तो पहली कौन सी आएगी, पाई बाई 4, और सेकंड क्या आएगी आपकी, पाई प्लस पाई बाई 4, दैट विल बी 5 पाई बाई 4। तो ये दो वैल्यू आपको मिल गई यहां से। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, ये दो वैल्यू आई है, ये आपकी किस में आई है, एस में आई है। दैट मीन्स आपका x का वैल्यू कहां से कहां है, x इक्वल्स टू क्या क्या आ गया आपका, दो वैल्यू आई है, फर्स्ट इज पाई बाई 4, सेकेंड इज 5 पाई बाई 4। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका एक्चुअल में सेट आ गया, ठीक है। अब इसमें पुट करना आपको समेशन में, तो अपने पास दो ही वैल्यू है, तो क्या मैं इसको सीधे ऐसे लिख दूं, tan पाई बाई 3 प्लस x है ना। तो tan पाई बाई 3 प्लस, एक बार x की जगह क्या रख देता हूं, पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4, और प्लस करना है, समेशन है ना, समेशन है तो प्लस करना है। दूसरा क्या आएगा, tan पाई बाई 3 प्लस 5 पाई बाई 4। इसका वैल्यू आपको अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू क्या है। अब देखो कौन सा लगा सकते हो, tan a प्लस b, ओपन कर सकते हैं आप, tan पाई बाई 3 प्लस tan पाई बाई 4 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 3 और tan पाई बाई 4 प्लस tan पाई बाई 3 प्लस tan 5 पाई बाई 4 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 3 और tan 5 पाई बाई 4, ये आ गया। अब इसका वैल्यू आपको पुट करना है, tan पाई बाई 3 कितना बनेगा आपका 60, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, √3 प्लस 1, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस √3 प्लस ये भी √3 रहेगा, प्लस tan 5 पाई बाई 4, tan 5 पाई बाई 4 कौन से में चला जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 4 होता है, तो पाई प्लस पाई बाई 4 पट्टी कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है ना। दैट मींस वो क्या वैल्यू लेगा, tan पाई प्लस पाई बाई 4 लिखोगे तो आपका tan पाई बाई 4 ही आएगा, और tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या है 1, तो ये इसका वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस √3, दैट मींस ये क्या है 2 टाइम्स है क्या, √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट इसमें आपको क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है, दैट मींस मेरे को वो बोल रहा है कि यहाँ पे आप रेशनलाइज भी कीजिए इसको, ठीक है। तो रेशनलाइज कैसे कर देंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या क्या बन गया आपका यहाँ पे, 2 टाइम्स ये बनेगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो क्या बनेगा आपका 3 प्लस 1 प्लस 2 √3, और नीचे क्या बनेगा आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 a माइनस बी और a प्लस बी, दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3, ये आ गया आपका अल्टीमेटली। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 2 4 प्लस 2 √3 बाई माइनस 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव साइन के साथ क्या आएगा -4 माइनस 2 √3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ कैलकुलेशन आपको जल्दी से बनानी है और कुछ है नहीं, तो -4 माइनस 2 √3 विल बी द करेक्ट आंसर, सो आंसर सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। PQR इज ए ट्रायंगुलर पार्क, ठीक है, जिसमें आपको PQ और PR दो साइड है वो आपको दे रखी है, ठीक है। तो वो दो साइड आपकी क्या है, इक्वल है, दैट मींस ये ट्रायंगल किस टाइप का है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलैटरल नहीं होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तीनों साइड थोड़ी इक्वल है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दे रखा है, तो लेट्स ड्रॉ द ट्रायंगल फर्स्ट, ये आपका थर्ड के लिए हो जाएगा। तो ये एक मान के चलो आपका ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज द P Q एंड
आर दे रखा है, पी क्यू आपको 200 दे रखा है, तो ये आपको 200 दे रखा है, पी आर भी 200 दे रखा है। गुड। ए टीवी टावर सेंड्स एट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो ये आपका मिड पॉइंट है क्यू आर का, दैट मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ की है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of the tower at P, Q, R are respectively 45 डिग्री P पे है और यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है, वो आएगा वैसे भी। Then the height of the tower, height of the tower क्या है? अब देखो ये आपको ट्रायंगुलर शेप में ऐसे पार्क दिखेगा, बट जो टावर है वो आपको इमेजिन करना रहेगा, ठीक है। वो टावर एक्चुअल में क्या आपका इस टाइप से है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना इस शेप में, तो यहां से क्या बोल रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है ये आपका कितना है, ये जो एंगल यहां बनता है दिस इज 30 डिग्री क्यू पे। सिमिलर वे में ये जो एंगल बनता है आर पे, तो ये आपका कितना है 30 है। और देखो पी पे एंगल कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है 45 है, वो आपका क्या है 45 है। तो इसको मैं कुछ रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं तो मैं देखो इसको ऐसे करता हूं, कोशिश करता हूं समझना आपको। लेट्स से इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी। ये आपका एक टावर है जो ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो यहां से आपका देखो एंगल क्या क्या है, ये आपका 30 डिग्री, ये आपको इमेजिन करना रहेगा, ठीक है ना। ये भी 30। अब देखो ये जो मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं वो ढंग से देखना आप। ए से पी में ज्वाइन करूंगा, अभी बताता हूं कि क्यों ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। और यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा मैं, तो ये जो एंगल है ना ये मेरा 45। देखो ना, कैसे देखना आप लोग, अगर ये ऐसे खड़ा हुआ है ना, ऐसे टावर है आपका क्यू आर पे, ऐसे टावर है, तो पी पे जो लाइन बना रही है, जो ब्लैक वाली है ना, ये लाइन मेरी है, ये वाली है, ये जो ऐसे जा रही है, जो बोर्ड पे है वो, और ये जो डॉटेड है ना वो ये वाली है, यहां से ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जो ये हुआ और इसके बीच में जो जा रही है उसके बीच में तो 45 बनेगा। तो इस तरीके से है आपका ये रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो आपका टावर है क्यू के साथ एंगल बना रहा है, वो आपका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। अभी बताता हूं, ये आपका टावर ए बी रहेगा जिसकी हाइट लेट से h है, और क्यू पे जो एंगल बना रहा है वो आपका 30 डिग्री है। अब देखना ये कैसे है, ये आपका ऐसे है, तो ये आपको दिख जाएगा, देखो ये पॉइंट है ए, तो ये आपका बी है, और ये ऐसे ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके साथ ऐसे, तो वो आपका 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, क्यू ए मिल जाएगा। क्या लगाओगे, tan 30 क्या होता है, हाइट बाई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस आपका क्या रहेगा क्यू ए। ये क्या होता है 1/√3 इक्वल्स टू h बाई क्यू ए। तो आपको क्यू ए का वैल्यू मिल गया कितना, h के टर्म में h√3। एक तो ये इक्वेशन आ गया। इसके साथ लगाओगे तो सेम चीज आएगी, क्यों, बिकॉज ये लेंथ और ये लेंथ सेम दे रखी है उसने, तो इसका अपना कोई यूज नहीं है। इस वाले पे लगाइए अभी। अब आप ट्राइंगल अप्लाई करोगे, कौन सा, ट्राइंगल एबीपी। अब देखो ये ट्राइंगल कैसे बनेगा, फिर से ध्यान से देखना कि लेट से ये आपका टावर है, जो टावर है उसको मैं ग्रीन से ही रिप्रेजेंट करता हूं ऐसे, और ये आपका पी है, ठीक है ना। और यहां पे इसको आपको ज्वाइन करना है ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल आपका, ये P हो गया, ये आपका B हो गया, ये A हो गया, तो ये 45। आप फिर से ध्यान से देखना इसमें, ये आपको हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल ना दिखे ना, बट अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा। फिर से AB जो टावर है वो एक्चुअली आपका यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है तो ये ब्लैक वाली तो मेरी इस ब्लैक बोर्ड, इस बोर्ड पे ही है, दैट मीन्स ये लाइन तो मेरी ऐसे जा रही है ना, दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है मेरा वो क्या है 90 डिग्री है, और ये ऐसे जा रही है, और यहाँ पे जो है वो 45 है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल 90 बन रहा है ब्लैक वाले के बीच, ठीक है ना। देखो ब्लैक वाले के बीच और इस टावर के बीच, तो टावर आपका क्या है ए बी है, और ये ब्लैक वाली है, इसके बीच जो एंगल है ये आपको दिख नहीं रहा, बट ये एक्चुअल में क्या आपका 90 डिग्री ही है, ठीक है ना। ये आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे फिर क्या लगाओगे, tan 45 इक्वल्स टू, अब देखो फिर से परपेंडिकुलर क्या रहेगा इस केस में आपका, और बेस क्या रहेगा, वो आपके लिए चेक करने वाली बात होगी।
अब देखो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ये आपका देखो 90, ये आपका बेस, ठीक है। तो पी ए आपका क्या बन गया, बेस बन गया, और ये भी आपका हाइट बन गया। तो इसकी तो एच है, हाइट ऑफ द टावर एच ले रखिए, और पी ए आपको पता नहीं है, तो पी ए, तो यहां से पी ए आपको क्या मिल गया, पी ए यू विल गेट एच, ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। अब देखो यहां तक मैंने वो इंफॉर्मेशन यूज कर ली, बट एक और इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है कि पी क्यू और पी आर 200 मीटर है, उसका यूज कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो आपको ट्राइंगल आपको ऑब्जर्व करना रहेगा वो ये देखो, टावर आपका ऐसे है, ठीक है, यहां से इस लाइन को कनेक्ट करते हुए पी पे जा रहा हूं मैं, तो मेरा पी ए मेरा क्या है एक्चुअल में एच ही आया, तो ये मेरा एच है, ये मेरा क्या है क्यू ए, ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एक्चुअल में ये आपका 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां से आप ट्राइंगल कौन सा लगाओगे, ट्राइंगल क्यू ए पी, ठीक है ना, क्यू ए पी, उसमें क्या लगाओगे आप, पाइथागोरस लगाओगे। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, 90 है तो ये आपका बन गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो 200 स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू ए स्क्वायर, दैट मींस रूट 3h का स्क्वायर क्या बनेगा 3h स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, तो आपका क्या आएगा आंसर 4h स्क्वायर इक्वल्स टू 200 का स्क्वायर। तो बताओ h स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट में 200 का स्क्वायर अपॉन 4 को क्या लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, ये आपका h आएगा। तो यहां से क्या आएगा बाहर 200/2 आएगा। सो यहां से आपको h का वैल्यू कितना मिल जाएगा 100 मीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सो फॉर थर्ड इक्वेशन द आंसर विल बी 100 मीटर, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपके 3 इक्वेशन हो गए। सो अभी 3 इक्वेशन और पुट करता हूं, वो भी बनाते हैं। सो these are 3 more questions. So let's discuss the question number 4. The value of x satisfying the equation, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेश्चन है वो अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डिटेल से डिस्कस करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी फोर्थ का आंसर देखो क्या होगा। देखो ये दिया हुआ है एक्चुअल में साइन कोट इनवर्स में दे दिया, ये इधर कोस टेन इनवर्स में दे दिया। अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता तो अपन सीधे लिखने की सोच सकते थे ना, बट ये तो कोट इनवर्स में दिया हुआ है। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं तो वो आपको चेंज करने बता रखे होंगे ना। ये एक्चुअल में कहां से आते हैं, आपकी राइट एंगल ट्राइंगल से ही तो आते हैं, सब कुछ सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल से ही आते हैं। अगर ये आपका राइट एंगल है और ये थीटा है, देन दिस विल बिकम द बेस, दिस बिकम्स द परपेंडिकुलर एंड दिस बिकम्स द हाइपोटेन्यूज। अब देखो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहां मेरा पर्पस क्या रहेगा कि यहां मेरा साइन इनवर्स जनरेट करना और इसमें मेरा कोस इनवर्स जनरेट करना, ताकि साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या बन जाए मेरा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज एक्स की कोई कंडीशन उसने दे नहीं रखी है, इसलिए अपन सीधे एक्स लिख देंगे। सिमिलरली कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स आ जाए तो एक्स लिख देंगे उसको, ठीक है। दैट मींस टेन को मेरे को कन्वर्ट करना है कोस इनवर्स में और कोट को कन्वर्ट करना है मेरे को साइन इनवर्स में। देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं, कोट आप जब लिखते हो, कोट समथिंग क्या होता है आपका टेन का उल्टा, ठीक है ना। दैट मींस यहां आपका क्या आता है बेस और यहां परपेंडिकुलर, ठीक है। और टेन क्या आता है आपका, टेन आपका आता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये आपका रहता है ना। मैं कन्वर्ट करना बता रहा हूं आपको कि कैसे कन्वर्ट करना है। जो ये लिखा हुआ है कोट की जगह क्या लिखा है b बाई पी। अगर आपको पता होगा, मैं ऐसे लिखता हूं एक चीज कि यहां बताता हूं आपको। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कोट थीटा इक्वल्स टू एक्स है, तो थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो कोट इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो मैं इनवर्स के आगे क्या लिख रहा हूं एक्स लिख रहा हूं, और ये क्या है मेरा एक्स, ये मेरा यही तो है परपेंडिकुलर बाई सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर ही तो है, ठीक है ना। कोट थीटा इक्वल्स टू ऐसे तो होता है आपका। सिमिलरली आप टेन थीटा इक्वल टू ये लिखते हो। दैट मींस ये मेरा क्या है वैल्यू b बाई पी का है, तो इसमें भी तो आगे यही लिखा हुआ है कोट इनवर्स x की जगह आपने क्या लिख दिया इस बार 1 प्लस x। अब याद रखना कोट थीटा इक्वल टू x है, दैट मींस ये बेस का वैल्यू है और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होता है नीचे 1 से डिविजिबल भी होता है, ठीक है। हर एक नंबर 1 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहां से मेरे को उस क्वेश्चन से कंपेयर करके बताओ आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे
कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो यहां से मेरे को आप कंपेयर करोगे तो क्या बता पाओगे, बेस का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स और परपेंडिकुलर का वैल्यू 1, ठीक है ना। ये P आ गया, ये B आ गया, तो H का वैल्यू निकाल सकते हो आप। क्या होता है H का वैल्यू, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब बस रखना है आपको यहाँ पे, तो अंडर रूट में H का वैल्यू क्या आएगा, P क्या है 1 है और B क्या है आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। अभी ऐसे रहने देते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो कन्वर्ट कर लेंगे। तो H आ गया, B आ गया, P आ गया, तो साइन थीटा लिख सकते हो आप, लिख दीजिए। साइन थीटा क्या होता है P बाई H, ठीक है। तो यहां से P का वैल्यू क्या है 1, H का वैल्यू ये अभी निकाला आपने, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये साइन थीटा आ गया, तो मेरे को ये बताओ थीटा क्या होगा, आप लिखोगे साइन इनवर्स 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये थीटा मैं किस पे रिप्लेस करने वाला हूं, ध्यान से देखना। कोट इनवर्स आपका ये है, तो इसमें देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आपका कोट इनवर्स मेरा 1 प्लस एक्स रखा हुआ है, ठीक है ना। यहां इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, क्यों, बिकॉज ये एक्चुअल में क्या होता है, कोस आपको पता होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा क्या देते हैं आपको, एंगल वैल्यू देते हैं, ठीक है ना, हमेशा एंगल प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, एंगल है, ठीक है। ये भी तो क्या है, एंगल ही तो है, दोनों एंगल क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज यहीं से तो मैंने ये जनरेट किया है, तो मैं कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स की जगह क्या रख दूंगा, ये रख दूंगा। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या जनरेट करने वाला हूं, वो देखिए, मेरे को कोस जनरेट करना है, P बाई B है, जबकि अपना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ, तो बताओ P का वैल्यू क्या है, x है, और B का वैल्यू 1 है, तो H का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां से आप कोस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हो, B बाई H होता है ना, तो B का वैल्यू कितना आपका 1 अपॉन ये आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपका कैसे लिखा जाएगा वो देखिए आप, साइन तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स और ये पूरा 1 बाई रूट, इसको ओपन भी कर देता हूं, देखो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा, तो एक तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक 2x आ गया, और 1 प्लस 1 2 बन गया, ये आ गया। ये मैंने किसकी जगह लिख दिया, कोट इनवर्स की जगह साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, और ऐसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली उसके आगे क्या लिखूंगा, कोस ऑफ कोस इनवर्स क्या आएगा 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप सीधे अप्लाई कर सकते हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, चाहो तो हटा दो आप सीधे की सीधे ही, तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा ये 1 बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और उस साइड क्या बनेगा अंडर रूट में 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, तो क्या बनेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या मिल जाएगा आपको, you will get 1 plus x square equals to x square plus 2x plus 2, x square will be cancel out, तो क्या बचेगा 2x इधर रहेगा, ये इधर आएगा, तो 1 minus 2 will become -1, तो 2x इक्वल टू क्या बन गया आपका -1, तो x इक्वल टू कितना बनेगा -1/2, और आई थिंक यही आपका आंसर है, यही पूछा उसने, x का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2, ए आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बेसिक अप्रोच मैंने आपको बताई कि कैसे आपका राइट एंगल ट्रायंगल से ये सब जनरेट होता है और कैसे अपन कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या बोल रहा है, देखो द वैल्यू ऑफ, ये फिर से इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ आपको कि द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट में कुछ दिया हुआ है। अब देखो इस नंबर को आप देखोगे ना, आपके पास दो अप्रोच है इस क्वेश्चन की बनाने की, ठीक है। क्या है कि या तो आप टेन इनवर्स जो कुछ भी लिखा है, इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो, एक वर्बली बता देता हूं, एक मैं खुद बनाऊंगा आपको, ठीक। कैसे बना सकते हो आप, इसको आप ऐसे बना सकते हो, टेन इनवर्स ये जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको
ये कुछ आएगा, वो वैल्यू लेट से अल्फा आ रहा है, ठीक है। टेन इनवर्स के आगे कुछ एंगल आ रहा है, वो आपका अल्फा आ रहा है, ठीक है ना। हाँ देखो, ये कंडीशन आप जरूर ध्यान रख लेना इन केस आपको जरूरत पड़े तो, बिकॉज इनवर्स में इन कंडीशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। उस बेसिस पे अपने कुछ फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे मेरे, उसमें मैंने बताया था आपको कि कंडीशन अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो आप आंसर गलत करके आओगे, ठीक है। और यही मेंस आजकल पूछ रहा है कुछ कंडीशंस पे, ठीक है ना। तो बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं इसमें। टेन इनवर्स आपको ये गिवन है ना, इसको अल्फा मान सकते हो। तो यहां से आपका क्या आएगा, टेन इनवर्स हट जाएगा और कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा। तो वो आपका क्या बन जाएगा, टेन अल्फा बन जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर देखो आप, ये नंबर आपको कुछ स्कूल की याद दिला रहा है आपका, क्या ये कुछ ऐसा है, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, कंपोनेंट और डिविडेंड, ठीक है। तो वो आपको अप्लाई करना है। वो अप्लाई करने के लिए आपको क्या है, इक्वल टू में चाहिए था, आगे आपका ये आपका क्या है, टेन अल्फा प्लस वन है, यहाँ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है, वहां से a अपॉन बी का वैल्यू निकाल सकते हो आप चाहो तो, या जो भी कंडीशन जनरेट होगा उस हिसाब से आप इस इक्वेशन को बना देना, ठीक है। आपका आंसर ही आ जाएगा। अदरवाइज देखो, और सेकंड अप्रोच इसकी क्या हो सकती है कि जहां एक्स स्क्वायर है ना, वहां ये पुट कर दो कोस थीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, वहां कोस थीटा पुट कर दो, क्योंकि जब भी इस टाइप का इक्वेशन आता है ना, ये आपका एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन को आपको याद रखने के लिए बोला भी जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये आपका रखोगे तो देखो क्या बनेगा, ये दिस विल बिकम टेन इनवर्स, यहां आ जाएगा आपका वन प्लस कोस थीटा रूट में प्लस रूट में वन माइनस कोस थीटा अपॉन अंडर रूट में ही आपका आ जाएगा वन प्लस कोस थीटा और माइनस अंडर रूट में आपका आ जाएगा वन माइनस कोस थीटा। क्यों, एक्स स्क्वायर की जगह कोस थीटा रखा तो वन प्लस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, यहां से एक फॉर्मूला अप्लाई होता है आपका, दो फॉर्मूले हैं, कोस टू थीटा क्या होता है, आप लिखते हो टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको वन को इधर भेज दूं तो आपका क्या बनेगा, टू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस कोस टू थीटा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, टू से मान, अच्छा ठीक है, इधर ऐसे ही रहने दो। तो ये नंबर देखो आप, वन प्लस कोस टू थीटा। अब यहाँ पे अगर एंगल को भी मैं हाफ कर दूं तो मेरा देखो क्या रोल प्ले होने वाला है, क्या बनेगा, वन प्लस कोस थीटा, एंगल हाफ होते ही यहाँ पे क्या आएगा, ये स्क्वायर तो रहेगा, ये थीटा बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये आपको विजिबल हो रहा है, वन प्लस कोस थीटा, तो वन प्लस कोस थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ। अब रही बात वन माइनस कोस थीटा, उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है आपका, कौन सा, कोस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, टू साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख दिया, तो टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और वो उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। फिर वही कर रहा हूं, एंगल हाफ कर रहा हूं, एंगल हाफ कर दिया तो यहाँ थीटा बन गया और यहाँ थीटा बाई टू बन गया, ठीक है। तो वन माइनस कोस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये आ गया। बस यही मेरा काम था। अगर ये आपको पता था, आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो क्या आ जाएगा, वन प्लस कोस थीटा रूट टू कोस स्क्वायर हो गया ना, तो कोस थीटा बाई टू आ जाएगा, माइनस रूट टू साइन थीटा बाई टू आ जाएगा अपॉन यहाँ पे भी रूट टू कोस थीटा बाई टू आएगा माइनस रूट टू साइन थीटा बाई टू आएगा। ये आपका रहेगा, ये प्लस है सॉरी। अब देखो रूट टू से रूट टू पूरे में कैंसल आउट हो जाएगा। एक और चीज करने वाला हूं इसमें, डिवाइड कर दो पूरे जो अंदर वाला है उसको ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाई टू से। तो आपका देखो क्या बनेगा, यू विल गेट टेन इनवर्स, डिवाइड करोगे सॉरी कोस कोट थीटा बनेगा, लेट से 10 बना लेते हैं, तो इसको मैं कोस से ही डिवाइड कर देता हूं ताकि मेरा कोट ना बने 10 बन जाए, ठीक है। तो कोस थीटा बाई टू से इसको डिवाइड कर दो। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिवाइड करोगे तो 1, वहां पे क्या बनेगा साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू, आपको पता होगा टेन थीटा बाई टू बनता है, कोस थीटा 1 माइनस टेन थीटा बाई। अब ये आपका एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, अभी देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा टेन इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूं 10 पाई बाई
4। tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ जो विजिबल हो जाएगा। अगर आप देख रखा है तो अच्छी बात है, वरना विजिबल करवा दिया जाएगा आपको। ठीक है, देखिए कौन सा फॉर्मूला है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्या यही फॉर्मूला यहाँ पे है, tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2 1 माइनस ये। ठीक है, दैट मींस ये क्या फॉर्मूला है, ये वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज tan इनवर्स, उस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। अब ये फिर क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बन गया। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल। यहां से आपको वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 विल बी योर आंसर। ठीक है, ओके। तो उसने थीटा को फिर आगे करके रखा हुआ है ना, थीटा आपका क्या है, ये है देखो, cos x स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा है। तो मेरे को यहां से बताओ आप कि थीटा क्या होगा। तो आप क्या करोगे, थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, cos इनवर्स x स्क्वायर लिखोगे ना, बस उसको पुट करना आपको। तो यहां से आपको मिल जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2, थीटा इसका क्या लिख सकता हूं, cos इनवर्स x स्क्वायर। तो cos इनवर्स x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये है पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 cos इनवर्स x स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है आपका ऐसा। सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर ये कर सकते हो तो उससे कर देना, अदरवाइज जो मैंने बताया कंपोनेंट और डिविडेंड उससे भी आपका बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा कम टाइम टेकने वाला था, इसलिए मैंने इसको चूज किया। वो मे भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले, हालांकि वो भी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, वो आप लोग ट्राई कर लेना। अब देखिए 6 वाला देखो क्या है कि लेट ए वर्टिकल टावर ए बी, एक दे रखा वर्टिकल टावर ए बी हैव इट्स एंड ए ऑन द लेवल ग्राउंड। दैट मींस एक टावर है आपका, वो बना देते हैं पहले। ये एक टावर मान के चलो जिसका लेवल ग्राउंड पे ए है, मतलब एंड पॉइंट ए है, और ये लेट से बी मान लेते हैं। लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, ये भी टावर हो गया। ठीक है, सी मिड पॉइंट है, दैट मींस ये साइड और इस साइड इक्वल है। ओके, पी बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पी एक पॉइंट है जो ग्राउंड पे है, किस तरीके से है, लेट से ये आपका पी है। ठीक है ना, ऑन द ग्राउंड सच दैट ए पी इक्वल्स टू 2ab। तो ए पी इक्वल्स टू 2ab। अच्छा, ए बी का ट्वाइस है ये, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये आपका हो गया ऐसे। लेट एंगल बीपीसी, तो बी पी और सी, दैट मींस मेरे को मिड में कहीं ना कहीं इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। बीपीसी दे रखा है ना, ये एंगल उसने दे रखा है बीटा। अब देखो, जब भी अपन हाइट वाले क्वेश्चन बनाते हैं हमेशा अपन राइट एंगल ट्रायंगल का सोचते हैं, बट इसमें तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए बी, ये बन रहा है। तो पहले उसी पे अप्लाई करते हैं। तो ट्रायंगल ये आपका 6 वाला है, ट्रायंगल ए बी पी। अब अप्लाई करना है किसमें, आपको एक रिलेशन दे रखा है, किसमें, आपको रिलेशन जो दे रखा है वो दे रखा है ए बी इक्वल्स टू 2 ए पी इक्वल्स टू 2ab। ठीक है ना, ये दे रखा आपको कि ए पी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी है। ठीक है ना, ये दे रखा है बस आपको। तो दैट मींस ये किस में आएगा, ये वाला एंगल अगर मैं कंसीडर करता हूं तब मेरा tan थीटा कुछ आएगा और वो ये बनेगा। तो ये मेरा एंगल मान के चलो, मैं एज्यूम कर लेता हूं कुछ। ठीक है, उसको एज्यूम करता हूं तो मैं उसको हटाऊंगा भी फिर। ठीक है ना, ये tan थीटा है मेरा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए पी, लिखूंगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए पी। अब उसने रिलेशन दे रखा है वो लिख दो आप, ए पी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी है। तो दैट मींस ए बी अपॉन ए पी किसका क्या लिखूंगा, 2ab। तो यहां से थीटा tan थीटा क्या आ जाएगा, ए बी कैंसिल आउट, tan थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, ओके। एक तो ये कॉन्सेप्ट आएगा। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट आएगा, अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा, थीटा माइनस बीटा। ठीक है, या तो आप वो लिख सकते हो, या फिर लेट से इसको कोई एक एंगल मान लो और नया। ठीक है,
अल्फा। अब देखो वो क्यों मान रहा हूं मैं, बिकॉज इसमें भी ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं मान रहा हूं। तो ट्राइंगल आपका कौन सा आएगा इस बार, ए सी पी आएगा। तो वहां पे क्या लिखोगे आप, एन अल्फा इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए पी। अब ए सी देखो क्या है, सी इज द मिड पॉइंट, ए सी क्या है, ए बी का भी 1/2 है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेन अल्फा इक्वल्स टू ए बी बाई 2 अपॉन ए पी क्या है, ट्वाइस ऑफ ए बी है। तो इसको आप सोल्व करोगे, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1/4। तो यहां से टेन थीटा मेरा किसकी इक्वल आ रहा है, 1/2 के, और टेन अल्फा मेरा किसकी इक्वल आ रहा है, 1/4 के इक्वल आ रहा है। अब देखो मेरा थीटा एक्चुअल में क्या बन गया आपका, थीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा है। तो यहां से मेरा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं। कैसे, टेन थीटा वैल्यू पता है मेरे को, टेन अल्फा प्लस बीटा। इसको ओपन कर सकता हूं ए प्लस बी के कॉन्सेप्ट से। वो क्या होता है आपका, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ये आप ओपन कर सकते हो। टेन थीटा का वैल्यू कितना है, 1/2, तो आप लिखोगे 1/2 इक्वल्स टू टेन अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/4 प्लस टेन बीटा। बीटा का वैल्यू आपको दे रखा होगा, अच्छा ये बीटा ही था, एंगल ही बीटा था, ठीक है, इसका वैल्यू नहीं दे रखा आपको, ठीक है। अच्छा टेन बीटा आपको फाइंड आउट करना है, ये रहा टेन बीटा आपको फाइंड आउट करना, गुड। तो यहाँ पे मैं टेन बीटा को टेन बीटा ही रहने देता हूँ। तो टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा 1/4 टेन बीटा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो क्या बनेगा, इस पूरे को इधर भेज देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल बिकम 1 माइनस 1/4 टेन बीटा इक्वल्स टू 2 से होगा तो 1/2 प्लस 2 टेन बीटा। अब यहां से उसको उधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो उसको अगर उधर ट्रांसफर करोगे तो 2 प्लस 1/4 विल बिकम 9/4। तो 9/4 टेन बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 विल बिकम 1/2। तो यहां से आपको टेन बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2/9 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो टेन बीटा इक्वल्स टू 2/9, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन से बनाने थे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है।